हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। आप सभी को पता है कि पहले जो ट्री 4.0 के अंतर्गत जो पद आने वाले थे उनकी संख्या लगभग 32,388 थी। लेकिन अब आप सभी को मैं बता दूं, आपके जो पदों की संख्या है वो थोड़ी बढ़ने वाली है। कितने पद होने वाले हैं? वो लगभग 34,000 प्लस आपके पद रहेंगे। वो किन क्लासेस के अंदर होने वाले हैं, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए रहेंगे और कौन सा टीसीटी, पीआरटी या पीसीटी के लिए रहने वाले, इन सारी चीज़ों को लेकर के कंप्लीट विस्तार तरीके से हम इस चीज़ों को जानेंगे। अच्छा, हर एक जो चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको ऑथेंटिक होने वाली है, जेन्युइन होने वाली है और ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ, जितने भी पहले पद आए थे उनको लेकर के, लेकिन अब ये एक नई अपडेट आई है। ठीक है, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली कोई भी अपडेट है आप उसको मिस ना कर पाएं। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप हर एक अपडेट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो। ठीक है, आपको कोई भी लॉन्ग वीडियो देखना नहीं पड़ेगा अगर आप वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, आपको सारी चीजें वहां पर शॉर्ट में शेयर कर दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं वो चीजें शेयर कर देता हूँ आपको जो पहले अध्याचना भेजी गई थी कितने पदों पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्री 4.0 के अंतर्गत बिहार के अंदर 32,388 पदों को लेकर के ये अध्याचना भेजी गई थी बीपीएससी को, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को। इसमें जो आपके पद होने वाले थे कक्षा 1 से 5 के लिए आपके 3,847 होने वाले थे, कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563 और कक्षा 9 टू 10 के लिए 3,877 और कक्षा 11 और 12 के लिए 16,101 पद थे। लेकिन अब क्या होगा, आपके जो पद हैं कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक, यानी कि 9th 10th और 11th और 12th के लिए जो पद की संख्या है वो बढ़ने वाली है। कैसे, इसको भी जान लेते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो आप सामने खबर देख पा रहे हैं, लगभग 34,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। ये जो 2,000 सीटें बढ़ेंगी, पहले कितना था 32,388 थी, लेकिन अब क्या होगा 34,000 प्लस होने वाली है। कैसे? अब जो ये 2,000 सीटें बढ़ने वाली हैं वो गणित यानी कि मैथ्स और साइंस की सबसे ज्यादा इसमें रिक्तियां होने वाली हैं। कैसे? यहाँ पर आप देखेंगे तो C4 में करीब 2,000 सीटें बढ़ने की संभावना है। ये सीटें 9th से 12th कक्षा तक के शिक्षकों के लिए बढ़ेंगी। इनमें सबसे अधिक जो सीटें रहने वाली हैं वो मैथ और साइंस और कॉमर्स की होंगी, यानी कि 3 सब्जेक्ट की ज्यादा होने वाली है। सबसे ज्यादा गणित और विज्ञान की होंगी। और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से ट्री 3.0 के तहत रिक्त सीटों की संख्या मांगी है। इनका कहने का मतलब है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने सभी जिलों से ये सूची मांगी है कि ट्री 3.0 जो हुआ था उसके तहत जो रिक्ति बच गई थी उनका पूरा डेटा मांगा है। जिलों से रिक्त सीटों की जानकारी मिलने के बाद इन्हें ट्री 4.0 में जोड़ा जाएगा। ऐसे में TRE 4 में 34,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकलेंगी। शिक्षा विभाग ने इससे पहले ट्री 4 के तहत 32,388 पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी को अध्याचना भेजी थी, जिसमें आपको मैंने पूरा ये डेटा बता दिया है। 1 से 5 तक के लिए कितना था, 6 to 8 तक के लिए कितना था, 9 से 10th तक के लिए कितना था और 11th और 12th के लिए कितना था। ये ठीक है, इसमें अलग अलग विषय भी दिया गया है। 11th और 12th में 22 विषयों में ये 16,101 शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब ये संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि 34,000 प्लस पद होने वाले हैं, जो कि आपका जो पर्टिकुलर 9th से लेकर के 12th क्लास तक के जो शिक्षकों की भर्ती की जो रिक्ति रहेगी वो थोड़ा बढ़ेगी। उसके बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 1.06 लाख शिक्षक सरप्लस हैं। इसके बावजूद 9वीं से 12वीं तक गणित, भौतिक, रसायन, कॉमर्स, बांग्ला, पाली, प्राकृत और फाइन आर्ट सहित कई विषयों में शिक्षकों की कमी है। बिहार में 9वीं से लेकर के 12वीं तक करीब 10,000 स्कूल है। इसमें 7,000 स्कूलों में गणित, भौतिकी और रसायन के शिक्षकों की कमी है, यानी कि 10,000 स्कूलों में लगभग 7,000 स्कूलों में से गणित, भौतिकी और रसायन के शिक्षकों की फिलहाल में कमी देखने के लिए मिली है। उसके बाद यहाँ पर आप पूरा डेटा देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ट्री 1, 2, 3 से लेकर के 2.55 लाख शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, यानी कि ट्री 1.8, 2.0 और 3.0 के तहत 2.55 लाख शिक्षकों की भर्ती इसके तहत भर्ती हुई है। इतने मतलब 2.55 लाख, 2,55,000
और ट्री 1 में 1.20 लाख, ट्री 2 में 70,000 और टीआरई 3 में 66,603 अभ्यर्थियों की भर्ती हुई है। ट्री 4 के बाद टीआरई 5 की तैयारी की जाएगी और इसमें रिक्त सीट, छात्रों की संख्या और रिटायर शिक्षकों का आंकड़ा लिया जाएगा और इसके बाद ही रिक्त सीटों के आधार पर वैकेंसी निकलेगी। इनका कहने का मतलब है ट्री 4.0 तो ये कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन ट्री 4.0 के बाद ये ट्री 5 की तैयारी शुरू कर देंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि हर साल ये शिक्षकों की भर्ती निकाला करेंगे। ठीक है, और उस ट्री 4.0 के ट्री 5.0 जो होने वाला है आपका, उसके तहत क्या होगा, आपकी जो रिक्त सीटें रहेंगी या ट्रांसफर के अकॉर्डिंग जो चीजें बचेंगी, जो सीटें खाली होंगी, उन पर भी वैकेंसी 5.0 के तहत निकाली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी पूरी खबर थी। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। बाकी का आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।